वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ आप लोग का विलोम वाला तो टॉपिक ख़त्म हो गया। आज सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये पूरा का पूरा जो है ये जो आर ओ में पूछा गया क्वेश्चन है, सबका PYQ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको करने से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सही होगा। जो भी मैक्सिमम क्या, बहुत सारे क्वेश्चन लगभग 50 क्वेश्चन सही हो जाएंगे यहाँ से। तो चलिए करते हैं वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। वाक्य तो पहला है वाक्य शुद्धि। तो मानव समाज अपनी संप्रेरक शक्ति भाषा के कारण ही विशिष्ट बना हुआ है। भाषा जितनी सरल हो उतनी ही अच्छी मानी जाती है। सरल भाषा द्वारा भावों को अभिव्यक्त करना एक कला है। भाषा के तहत वाक्य पर पद समूह होता है जो मनुष्य के विचारों को प्रकट करता है। इनकी शुद्धता का विशेष महत्व है। सिविल सेवा में यह खंड बहुत ही अंकदायी रहा है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। तो चलिए परीक्षा प्रश्न संग्रह करते हैं हम क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में से एक शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य इसमें है, कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। तो पहला, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जो 7वें में पढ़ता है। सरयू नदी का पाठ लंबा है तो ये सब गलत है। तो इसमें शुद्ध वाक्य के कृपया गिलास पानी दीजिए सही है। यह वाक्य शुद्ध है। शेष विकल्प अशुद्ध हैं। इनके वाक्य क्रम से इस प्रकार हैं, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं, वह नहीं होगा, वे जा सकते हैं। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है हो जाएगा। वह 7वीं कक्षा में, 7वीं नहीं 7वीं होगा। और सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है, तो सरयू का पाठ बहुत लंबा है। तो ये हो जाएगा 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, शब्द चयन की दृष्टि इनमें से एक शुद्ध वाक्य है। तो इसमें से जो शुद्ध वाक्य है वो हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। ठीक है। तो इसमें जो अशुद्धियाँ हैं, जैसे ए में प्रयुक्त नागरी लिपि है ना कि भाषा। तो यहाँ पर दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद किया, तो नागरी लिपि है ना कि भाषा है। राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं रहा, तो ये गलत है, क्योंकि सदृश स्थान पर समान होना चाहिए। और सी वाला गलत है, पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं। सी वाला वाक्य गलत है, क्योंकि पद्य के चौथाई भाग को चरण कहते हैं। चौथे नहीं चौथाई लिखा गया जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य जो है, चहदीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। उपरोक्त वाक्य संज्ञान लें। शिष्टाचार कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो डी वाला सही है। शायद आपको लिखा नहीं दिखा होगा, ये कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये लिखा है। तो ठीक है, पहला डी जो है वाक्य सही है, बाकी पहली गलत है, क्योंकि चहदीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। चहदीवारी के पार एक सुंदर इमारत है, ये चहार होता है, चहार दीवारी। दी में बड़ी ई की मात्रा होगी, यहाँ पर दीवारी होगा। के पार एक सुंदर इमारत है, तब सही होगा। उपरोक्त वाक्य का दूसरा होगा, उपर्युक्त वाक्य का संज्ञान लें। उपर्युक्त होगा ना कि उपरोक्त होगा। और तीसरा गलत है, क्योंकि शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे, ये होगा। तो उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि शब्द स्पष्ट करें। तो इसमें शब्द के संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत वाक्य में दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसमें यही है कि दंड और सजा समानार्थी प्रयोग है। दंड और सजा एक की बात होती है, इसलिए एक शुद्ध है। अगला है, निम्नलिखित एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, शुद्ध वाक्य, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। ये जो है शुद्ध है। पहला जो अशुद्ध है, क्योंकि इसमें उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई। तो इसमें होगा, पहले में से का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है। से का प्रयोग नहीं होना चाहिए, मतलब मुक्त कंठ बढ़ाई की, ये होना चाहिए, से नहीं होगा इसमें। और तीसरा गलत है, क्योंकि इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, समस्त का प्रयोग अनुचित है विकल्प में, और इसमें समस्त नहीं होगा, प्राणी मात्र का कल्याण करो, ये होगा। आपकी आयु 40 वर्ष है, इसमें आयु के स्थान पर अवस्था होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है उसने जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। तो इसमें जो है पहला गलत है, क्योंकि अनेकों नहीं, यहाँ पर अनेक होना चाहिए। यहाँ पर कहाँ गया, हाँ एक मिनट, प्रातःकाल बहुत ही सुहाना होता है, हाँ यहाँ पर है, ठीक है छोड़ो। आगे 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य को जो शुद्ध है वह है,
मैं अनेकों बार विदेश गया, अनेकों नहीं अनेक बार भी विदेश गया, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। तो दूसरा गलत है क्योंकि इसमें नापा के स्थान पर आंका होगा, नापा के स्थान पे आंका होगा। बिना टिकट यात्रा दंडनीय सही है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। तो यहाँ पर होगा यहाँ सी अरे डी गलत है क्योंकि डी के स्थान पर डी जो होगा, आप केवल इतना काम कर दीजिए, इतना ही नहीं होगा। अगला है निम्नलिखित में शुद्ध अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य है एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो इसमें अशुद्ध है क्योंकि इसका शुद्ध वाक्य होगा गुलाब की एक माला खरीद लेना। अगला है निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध वाक्य होगा इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, ये हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। जैसे बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, तो ये जो है ये शुद्ध है। बाकी जो है पहला अशुद्ध है क्योंकि अधीन होगा, इसमें भारत कभी ब्रिटेन के अधीन के स्थान पर अधीन होगा। और निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, निरपराधी के स्थान पर निरपराध व्यक्ति को होगा। और उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा लेना चाहिए, तो पैतृक नहीं पैतृक होगा, पैतृक ऐसे लिखा जाता है, ये हो जाएगा। और अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो वह अनेकों मामलों में गवाह था। तो अशुद्ध पूछे तो अनेक नहीं अनेक होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, निरपराध व्यक्ति दंड क्यों मिला है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, ये शब्द है। बाकी पहला गलत है क्योंकि सांसारिक समस्या, सांसारिक के स्थान पर सांसारिक होगा, सांसारिक मात्रा होगी यहाँ पे। और दूसरा मतलब बी तो भाई सही है, सी में लिपि के स्थान पर लिपि होता है, छोटी की मात्रा लगी ही लिपि में। अत्यंत दुख का सहा नहीं जाता, ये जो हो जाएगा अत्यधिक के स्थान पर अत्यधिक होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो इसका तत्कालीन प्रभाव है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, ये अशुद्ध है। और 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, ये भी अशुद्ध है। भारत एक समृद्धिशाली देश है, ये सही है। तो यहाँ पर लिखने का तरीका दिया गया है, तो विकल्प सी में रुपये का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, यहाँ रुपये के स्थान पर रुपया होना चाहिए। शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, रुपया में कितने पैसे होते हैं। इस प्रकार विकल्प बी में पर का प्रयोग अनुचित है और वाक्य प्रश्नवाचक है, इसलिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, ये शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। तो देखते हैं, तो पहले विकल्प में क्या है, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म बर्फ लाओ। तो इसमें जो होगा ठंडी तथा आग के साथ गर्म का प्रयोग अनुचित है, इसलिए बर्फ़ की विशेषता ठंडा होना है, आग की विशेषता गर्म होना है। तो बर्फ़ के साथ गर्म ना लाओ। और एक एक करके सभी मर गए, तो एक एक करके सभी मर गए बी अशुद्ध है क्योंकि में की का प्रयोग अनुचित है, साथ ही स्वास्थ्य में वर्तनी त्रुटि है। स्वास्थ्य में वर्तनी त्रुटि, स्वास्थ्य ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है। और फिर एक एक करके सभी मर गए, इसमें करके का प्रयोग करना अनुचित है। शुद्ध वाक्य इस प्रकार एक एक कर होगा, सब मर गए। और निम्नलिखित में एक अशुद्ध वाक्य है, पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, ये जो है अशुद्ध है क्योंकि विकल्प एक अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, पूज्य या पूजनीय व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है चरखा काटना चाहिए, उसने मुक्त हस्त को लुटाया। तो ये है मुझसे यह काम संभव नहीं, ये जो है शुद्ध है। अशुद्ध क्यों है, तो इसमें ये वाला बी में प्रयुक्त करके उचित नहीं, क्योंकि मुक्त हस्त का अर्थ है मुक्त हस्त होकर होता है। तो चलिए इसको तो क्लीन दिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो राम और श्याम से संबंध चर्चा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, राम और श्याम से संबंध चर्चा, ये शुद्ध है। संबंधी शब्द श्याम से संबंध है, राम से नहीं, अतः राम संबंधी और श्याम संबंधी चर्चा यह असंबंधी शब्द न देकर केवल श्याम से ही संबंध देता है, अतः बी शुद्ध वाक्य है।
अगला है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। तो सी का वाक्य शुद्ध है, शेष वाक्य अशुद्ध है। पहला शुद्ध है क्योंकि यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, तो यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, तो कुआं में छोटा उपमात्रा होगा ना कि बड़ा उपमात्रा होगा। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? तो 1 रुपया में होगा ना कि रुपये होगा, और इसमें क्वेश्चन मार्क भी होगा। और साधु को भिक्षा दें, साधु को भिक्षा दो, साधु में छोटा उपमात्रा होगा, साधु को भिक्षा दो। नेक्स्ट होगा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य क्या होगा? परमात्मा के अनेक नाम है, ये शुद्ध है। नौकर आटा पिसवाने गया है, नौकर आटा नहीं गेहूँ पिसवाएगा। 1 गुलाब के फूल की माला ले आओ, तो 1 गुलाब के फूल की माला नहीं होती है, कुछ ज्वर की चिकित्सा होती है, तो यहाँ पर देख लीजिए। तो एक का शुद्ध वाक्य होगा नौकर गेहूँ पिसवाने गया है, और दूसरा होगा पिसाने के लिए आटा नहीं जाता है। और शुद्ध वाक्य होगा गुलाब का एक माला ले आओ, क्योंकि फूल गूंथकर एक माला बनाता है। सी है शुद्ध वाक्य होगा यह ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। अगला है निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह है प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कोई हिंदी की अनेक पुस्तक पढ़े, तो ये सही है। और बाकी अशुद्ध है क्योंकि हर एक व्यक्ति को चाहिए कि हिंदी की अनेक बुक पढ़े, ऐसा नहीं है। तो दूसरा गलत है क्योंकि विद्यार्थी का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है क्योंकि हर एक स्वयं में बहुवचन है। इसी प्रकार विकल्प सी में अनेकों का शब्द प्रयोग किया गया है, यहाँ अनेक होना चाहिए क्योंकि अनेक भी बहुवचन का द्योतक है। अगला निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है मोहन गेहूँ पिसवाने चक्की पर गया। और निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, तो ये अशुद्ध है क्योंकि इसका शुद्ध वाक्य होगा उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ना कि एक मिठाई की दुकान है। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य क्या है? यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, शुद्ध है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, और यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। इन दोनों में केवल यही अंतर है, तो इसमें विकल्प सी का शुद्ध है और शेष वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य इस प्रकार है, मुझसे यह काम संभव नहीं है और वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। इन दोनों में यही अंतर है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, ये शुद्ध वाक्य है। बाकी अशुद्ध हैं, चलिए शुद्धियाँ देखते हैं इसमें क्या है। तो इसके बावजूद हमें हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, ये है। तो इसमें जो है ए जो है विकल्प में एवं बी में सार्वनामिक त्रुटि है और विकल्प सी में वचन संबंधी त्रुटि है। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य क्या है? पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया जाता है, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। तो ये जो है दूसरा जो है अशुद्ध वाक्य है, इसमें क्या होगा? देश की वर्तमान हाल ठीक नहीं है। मौजूदा मीन्स वर्तमान एक ही है। बाकी नेक्स्ट है एक वाक्य अशुद्ध है, इसमें अशुद्ध वाक्य है गांधी जी चरखा चलाते थे, ये शुद्ध वाक्य है। और भारत पहला शुद्ध है क्योंकि भारतवर्ष के अतीत में निर्दयी शासक हुए, तो निर्दयी शासक हुए वर्तनी त्रुटिपूर्ण है। निर्दयी जो है ये त्रुटिपूर्ण है। और जो है गांधी दूसरा है निर्दयी के स्थान पर निर्दय होना चाहिए। और एकत्रित शब्द का प्रयोग अनुचित है। इस वाक्य में जोड़ से तात्पर्य है जो कि समूह को एकत्र करने के लिए होता है। अगला है एक वाक्य शुद्ध है। पहला, खेत जोतने के पारस्परिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। निरपराधी विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर की नृत्यांगन नहीं है, तो इसमें जो है वाक्य शुद्ध हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। पहला जो है गलत है, प्रस्तुत शब्द में उपादान का प्रयोग अनुचित है। उपादान के स्थान पर साधन होना चाहिए। और दूसरे में निरपराधी के स्थान पर निरपराध होना चाहिए। और अगला नृत्यांगन के स्थान पर नर्तक होना चाहिए। और एक वाक्य अशुद्ध है, वह वाक्य है स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, तो ये जो है ये शुद्ध है।
और विकल्प ए प्रस्तुत वाक्य शुद्ध है। विकल्प बी में प्रयुक्त अवकाश शब्द का अनुचित प्रयोग हुआ है। अवकाश के स्थान पर बंदी शब्द का प्रयोग होना चाहिए। विकल्प सी में प्रयुक्त स्त्री का प्रयोग निरर्थक है। वाक्य में स्त्री नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई स्त्री विधवा होगी तो जो वैधव्यता का जीवन बिताएगी। विकल्प डी में सन्निधता का प्रयोग अनुचित है। यहाँ पर आनंदित का प्रयोग होना चाहिए। एक वाक्य शुद्ध है, इसमें शुद्ध वाक्य है। पहला, पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, ये सही है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाता है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो इसमें ए में शुद्ध वाक्य है। विकल्प बी अच्छा का प्रयोग निरर्थक है। सद्भाव का अर्थ अच्छा भाव होता है। इसी प्रकार विकल्प सी में भाग का प्रयोग निरर्थक है क्योंकि अधिकांश का अर्थ अधिक अंश या भाग होता है। डी का प्रयोग अनुचित है, करना अनुचित है। एक वाक्य शुद्ध है, वह है यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। इसमें जो शुद्ध वाक्य है, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। तो विकल्प बी में प्रयुक्त शुद्ध है। विकल्प में प्रस्तुत पदार्पण का प्रयोग वाक्य के लिए अनुचित है। यहाँ चारों का पदार्पण होने के स्थान पर चारों के घुसते ही का प्रयोग हो। और नेक्स्ट है घुसते ही प्रयोग हो। और विकल्प सी में असंख्य शब्द का प्रयोग अनुचित है। इस विकल्प में इस प्रकार विकल्प डी में सबसे का प्रयोग अनुचित है। सुंदरम का अर्थ ही सबसे सुंदर होता है। सुंदरतम कृति है। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम का अर्थ है ही सबसे सुंदर होता है। सबसे नहीं होगा, सुंदरतम होगा केवल। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में से एक वाक्य अशुद्ध है। वह शुद्ध वाक्य छात्रों ने पंडित नेहरू के अभिनंदन पर पत्र प्रदान किया। तो अभिनंदन पत्र भेंट किए जाने अथवा अर्पित किए जाने हेतु होता है, अतः डी अशुद्ध है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह वाक्य कौन सा है? तो अशुद्ध वाक्य है तूफान में सैकड़ों मर गए, ये अशुद्ध है। तूफान में सैकड़ों मर गए अशुद्ध है। और डी भी अशुद्ध है क्योंकि सड़क के दोनों ओर आलीशान मारते हैं। तो ए डी अशुद्ध है कि ए में जो वर्तनी त्रुटि है तूफान के स्थान पे तूफान होगा। और में के स्थान पे से होना चाहिए। इसी प्रकार विकल्प डी में बहुवचन के रूप में इमारतें के स्थान पर इमारतें होना चाहिए, यहाँ पर बिंदी रहनी चाहिए, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य चिन्हित करें। तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या है? खेद है कि आपने मेरे मित्र पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, ये शुद्ध है, खेद है। और सर्वाधिक शुद्ध वाक्य अन्य वाक्यों में प्रयुक्त शोक, दुख तथा क्षोभ का प्रयोग पत्र के संदर्भ में करना उचित नहीं है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास हलवाइयों की दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो ये डी सही है। तो अगला है निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये सही है। अनेकों नहीं होगा, इसमें अनेकों नहीं होगा। अगला है निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य देखो फूलों पर भंवरे भिनभिना रहे हैं। देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। देखो फूलों पर भंवरे गुंजारते हैं। देखो फूलों पर भंवरे भिनभिना रहे हैं। तो इसमें बी सही होगा। अगला है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध वाक्य है। तो उसमें शुद्ध वाक्य उसकी शंका का निवारण हो गया है। और सी भी सही है, उसकी शंका का समाधान हो गया, निवारण समाधान सही है। बाकी शंका अब शंका नहीं रही, उसकी शंका का निवारण हो गया, ये गलत है। शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण क्या है? तो मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, ये शुद्ध है और संयुक्त वाक्य भी है। और पहला मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, ये संयुक्त नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह अशुद्ध वाक्य है काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, यह अशुद्ध है। तो वाक्य अशुद्ध है, काशी सदैव भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, रहा नहीं रही है। तो ये गलत है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है, वे सब दोषों से हीन है। तो इसमें हो जाएगा वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है? पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता।
तो ये जो है शुद्ध है। गिलास का ऊपर दूध ठसाठस भरा हुआ है, ये गलत है क्योंकि शुद्ध ए शुद्ध है। विकल्प बी अशुद्ध है क्योंकि गिलास का दूध भरा हुआ। ठसाठस क्या होता है? मेधावी विद्यार्थी को शिक्षक का संकेत मात्र ही पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? तो वह है वह दंड देने के योग्य है। तो इसमें व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है क्योंकि देने का प्रयोग अनुचित है। शुद्ध वाक्य इस प्रकार है, वह दंड का पात्र है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? तो मैं पूरी रात जागता रहा, ये शुद्ध है। बाकी मैं सारी रात जागता रहा, ये पूरी रात जागता रहा, रात भर नहीं होगा, जागता रहा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। तो उसके प्राण निकल गए, ये शुद्ध है। उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, उसका प्राण खत्म हो गया, तो ए से सही है। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में एक वाक्य शुद्ध है, वह शुद्ध वाक्य उसने मिष्ठान खरीदा, ये शुद्ध है। उसने मिष्ठान खरीदा वाक्य शुद्ध है। शेष से विकल्प अशुद्ध है। गरिष्ठ एवं वरिष्ठ शब्द है और गरिष्ठ जो है गरिष्ठ होता है, ट नहीं गरिष्ठ होता है। और पतंसी जो होता है विकल्प डी में अंतर्ध्यान अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य है अंतर्धान। अगला नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध वाक्य है मैंने बाजार से सामान खरीदा। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा शुद्ध है? तो मैंने बाजार से सामान खरीदा, ये जो शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य प्रस्तुत विकल्पों में ए मैंने बाजार से सामान खरीदा शुद्ध वाक्य, शेष विकल्प अशुद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ये शुद्ध है। बाकी अशुद्ध है क्योंकि विद्या श्रेष्ठ धन होता है, शुद्ध वाक्य है। शेष विकल्प अशुद्ध है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो इसमें अग्नि प्रज्वलित हो रही है, शुद्ध वाक्य है। तो प्रस्तुत विकल्पों में विकल्प डी अग्नि प्रज्वलित हो रही है, शुद्ध वाक्य है। शेष विकल्प अशुद्ध है। विकल्प ए में अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द अहल्या है। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ गन्ने का ताज़ा रस निकला है, बिकता है, ये शुद्ध वाक्य। बाकी यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, ताजे गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ताजे गन्ने की रस यहाँ बिकती है, सब अशुद्ध है। तो शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, यह एक शुद्ध है। शेर को देखकर वो भयभीत हो गया, शेर को देखकर बेहोश हो गया, शेर को देखकर उसका होश भाग गया, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ये शुद्ध है, गए होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, कृपया प्रश्नोत्तर शीघ्र दें, ये शुद्ध वाक्य है। भाई भाई के साथ तलाक की और संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, ये सब शुद्ध है। प्रश्न जो है शुद्ध वाक्य, शेष विकल्प अशुद्ध है। ए में व्यर्थ की बात करने का कोई लाभ नहीं है, ये होगा व्यर्थ की बात, यह नहीं होगा इसमें। और दूसरा जो होगा देश में निराशा छा गई, संपूर्ण देश में नहीं है, देश में निराशा छा गई, ये होगा। और सी भाई ने भाई को सलाह दी तो भाई ने भाई से सलाह ली। महान व्यक्ति में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है, क्या पाई जाती है? निर्लिप्तता पाई जाती है। और निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य छाटिए, शुद्ध वाक्य कौन सा है? रेखा ने भोजन किया, ये शुद्ध वाक्य है। और नेक्स्ट है, निम्न विकल्प में सही क्रम वाला विकल्प है। निम्न विकल्प में सही क्रम वाला विकल्प चुने, सही क्रम लगाना है तो इसमें हो जाएगा। उसने उद्यान को पहचान लिया, यह समझ गया कि वह कहाँ है, इलाहाबाद में ही तो था, लाउदर रोड पर, घर सड़क के उस पार था। 54 वाक्य शुद्ध है। वाक्य कौन सा शुद्ध है इसमें? यहाँ आँखों देखी घटना, यह आँखों देखी घटना है, ये शुद्ध है, बाकी ये शुद्ध है। बी प्रस्तुत वाक्य शुद्ध है, शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण है। आँखों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है, अतः इसके साथ किसी अन्य भी कारक विभक्ति का प्रयोग अनावश्यक है। अशुद्ध वाक्य यहाँ आँखों से देखी घटना, और यह आँखों देखी घटना, इसमें जो है वही प्रश्न की व्याख्या देखिए, आप देख सकते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, ये जो है शुद्ध है। और बाकी अशुद्ध है। शेष विकल्पों में विचित्र, अलौकिक या दैवी शब्द का प्रयोग उचित नहीं है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है? वह है शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ये शुद्ध है।
बाकी अशुद्ध क्यों है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें दही खट्टा है, ये शुद्ध है, बाकी ये सब शुद्ध नहीं है। अगला है कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो सुरेश के लिए पत्र लिखना है, तो ये शुद्ध वाक्य है। सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, ये सब गलत है। और इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ये अशुद्ध है। तो इसमें क्या होगा, हर एक खिलाड़ी अर्थात एक वचन की बात की जा रही तो पहुंच गए होगा, ना कि गया। अगला है सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है, तो वह है अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, विशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, सत्रह को सजा मिलनी चाहिए, सब नहीं होगा। शुद्ध वाक्य चयन कीजिए, गुरु आ रहे हैं, यह शुद्ध वाक्य है। और नेक्स्ट है शब्दानुक्रम में सही वाक्य है, तो वह है वह आदमी गरीब था, यह शुद्ध वाक्य है। और बाकी कौन सा वाक्य शुद्ध है, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, ये शुद्ध है। अगला है कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, तो विकल्प डी में शुद्ध है, क्योंकि एक में प्रस्तुत वाक्य में अपनी तथा तक का प्रयोग असंगत है, इसी विकल्प इसमें देख सकते हैं आप। ऊँटों का क्या जा रहा है, काफिला होगा, ना कि जत्था, कारवा, जोड़ा, बेड़ा नहीं होगा। ऊँटों का काफिला जा रहा है, काफिला ऊँटों का एक साथ जाना काफिला कहलाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यहाँ आपकी अनधिकार चेष्टा है, ये जो है शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है, अनधिकार। और निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, ये सब नहीं होगा, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, ये होगा। और अगला है उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग व्यर्थ गंवा दिया, तो वही सेम क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, तो इसमें सही है श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, तो राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, और राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे, तो वन लौटे होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है शुद्ध वाक्य है, तो उसका मकान बहुत अच्छा है, ये शुद्ध वाक्य है। या रुमाल अच्छी है, वह दही खट्टी है, सब नहीं होगा। तो अगला है इनमें शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य है इस वर्ष पहाड़ पर जाकर तुषारपात हुआ। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है, तो ए बी सी वाक्य अशुद्ध है। विकल्प ए में प्रस्तुत वाक्य में गुप्त व प्रयोग असंगत है, जबकि बी में आदमी का प्रयोग अनुचित है। अगला है निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है, वह है आप आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, तो अशुद्ध है, इस वाक्य में प्रत्येक वर्गों का प्रयोग गलत है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो वाक्य है अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, ये जो है ये अशुद्ध है, सीधे दिख रहा है, अध्यापिका होगा। अगला है निम्नलिखित वाक्य में से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा, पेड़ों से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, ये जो है वाक्य शुद्ध है। अगला है निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, वह है विद्या सदैव नहीं सदैव होगा, ये त्रुटिपूर्ण है। अगला है निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है, तो अशुद्ध है गुरु शिष्य जी के पैर में गिर पड़े, तो शिष्य गुरु जी के पैरों में गिर पड़े होगा, न कि पैर में। अगला है निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, वह है निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, तो इसमें होगा निरपराधी के स्थान पर निरपराध को सजा नहीं होनी चाहिए, निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए, सेम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह कमरे में जाकर सो गया, तो इसमें हो गया असंगत होगा, इसमें जाकर नहीं होना चाहिए, वह कमरे में सो गया होगा। निम्नलिखित वाक्य में एक अशुद्ध है, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, तो इसमें जो है अशुद्ध है, क्योंकि इसमें को नहीं होगा, का होगा, को नहीं होगा, राम सीता और लक्ष्मण वन गए होगा। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा श्याम पौधे सींच रहा है। अगला निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य होगा वह दंड देने योग्य है, ये शुद्ध वाक्य होगा। अगला है तो विकल्प में होगा शुद्ध वाक्य है नहीं है।
इस वाक्यांश में एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए। इसमें वाक्यांश है उसमें बचपन है, इसमें बचपन है, या अशुद्ध वाक्य है उसमें बचपन है, वो होगा। नेक्स्ट है बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, वाक्य का शुद्ध रूप है तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये शुद्ध होगा इसमें। और नेक्स्ट है नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, तो मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ये त्रुटिहीन है। अगला है पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, इसमें होगा पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, हेतु की जगह कारण होगा। अगला होगा अशुद्ध व पतिव्रता स्त्री है व पतिव्रता है, इसमें प्रयुक्त में स्त्री शब्द अनुचित है क्योंकि पतिव्रता कोई स्त्री ही होगी, अतः स्त्री का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वह मन से डरा करता है, वह डरा करता है, तो इसमें जो है मन से अनुचित होगा, इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। वह डरा होता है, ये होना चाहिए। उपरोक्त वाक्य सही है, उपरोक्त वाक्य सही है। उपर्युक्त वाक्य में वर्तनी संबंधी त्रुटि है, उपरोक्त हो के स्थान पर उपर्युक्त होगा। नेक्स्ट है उसे मृत्युदंड की सजा मिली है, उसे शुद्ध दंड, इसका अर्थ होगा उसे मृत्युदंड मिला है। और शराब पीना विष से भयंकर, इसका शुद्ध होगा शराब पीना विष से हानिकारक है। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य अश्वमेध का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिश घूमता रहा, अश्वमेध का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिश दौड़ता रहा, तो ये होगा। अशुद्ध वाक्य है पैतृक संपत्ति में उसका हिस्सा है, और इसका शुद्ध होगा पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा है। नेक्स्ट होगा मेरा प्राण संकट में है, और शुद्ध होगा मेरे प्राण संकट में है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य पद्मावती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है, तो नेक्स्ट है पद्मावती अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। और शुद्ध वाक्य उन्होंने मुस्कुरा दिया, इसका शुद्ध है वह मुस्कुरा दिए। अशुद्ध है दर्शक गणों से अनुरोध है, अशुद्ध है दर्शकों से अनुरोध है, और ये होगा। नेक्स्ट है घड़ी में कितना बजा है, तो घड़ी में कितने बजे हैं, ये हो जाएगा। नेक्स्ट होगा मुझे संतोष अनुभव हो रहा है, मुझे संतोष हो रहा है, ये शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है वह चुप लगा गए तो वे चुप हो गए, ये होगा। और माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन ग्रंथ प्रदत्त किया गया, ये अशुद्ध है, अशुद्ध है माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन पत्र भेंट किया गया, ये शुद्ध है। और अशुद्ध है विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है, और विंध्याचल मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और नेक्स्ट है पुलिस ने चोरी के भ्रम में दीनदयाल को पकड़ लिया, तो इसका शुद्ध होगा पुलिस ने चोरी के शक में दीनदयाल को पकड़ लिया। और नेक्स्ट है तुलसी और सूर ब्रजभाषा और अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं, और इसका शुद्ध होगा तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। नेक्स्ट होगा इंदिरा गांधी की मृत्यु पर भारत में दुख छा गया, तो इसका शुद्ध होगा इंदिरा गांधी की मृत्यु पर भारत में शोक छा गया। अशुद्ध है जीवन और विज्ञान का घोर संबंध है, इसका शुद्ध होगा जीवन विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। अशुद्ध वाक्य है वह एक महान अपराधी है, इसका शुद्ध होगा वह एक कुख्यात अपराधी है। अशुद्ध है वह मुझे देखा तो चकरा गया, और शुद्ध वाक्य उसने मुझे देखा तो चकित रह गया। अशुद्ध है सूरदास अनेक पद लिखे हैं, और अशुद्ध वाक्य है सूरदास ने अनेक पदों की रचना की है। और अशुद्ध वाक्य भाषण सुनने के बाद मैं वापस लौट आया, और शुद्ध वाक्य भाषण सुनने के बाद मैं लौट आया। अशुद्ध वाक्य एक लड़का दो जवान और कई महिलाएं आते हैं, और शुद्ध वाक्य एक लड़का दो जवान और कई महिलाएं आती हैं। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है, शुद्ध वाक्य मेरे बाद तुम्हारा नंबर है। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं, और शुद्ध है ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, बातें नहीं बात होगा। तो यहाँ पर शुद्धि अशुद्धि थोड़ा थोड़ा पकड़ते रहिए। प्रत्येक आदमी को वहाँ जाना चाहिए, प्रत्येक आदमी को वहाँ जाना चाहिए, प्रत्येक आदमियों को नहीं होगा, प्रत्येक होगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा अगले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी, तो यहाँ पिछले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी होगा, अगले वर्ष नहीं पिछले वर्ष होगा। यहाँ प्रातःकाल के समय का दृश्य बड़ा सुहावना होता है, यह अशुद्ध वाक्य यहाँ प्रातःकाल का दृश्य बड़ा सुहावना होता है, यहाँ दृश्य बड़ा सुहावना होता है, यह सुहावना होता है, बड़ा ही सुहावना होता है।
अशुद्ध वाक्य है आज मैं प्रातःकाल के समय वहाँ गया। इसका शुद्ध होगा आज मैं प्रातःकाल वहाँ गया। समय नहीं हो, प्रातःकाल खुद एक समय है। मैं प्रातःकाल के समय आऊँगा, तो समय नहीं होगा, मैं प्रातःकाल आऊँगा। वह यह कविता अनेकों भावों को प्रकट करती है। शुद्ध वाक्य होगा यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। अनेकों की जगह अनेक होगा। अनेकों की जगह पर अशुद्धियाँ ज़्यादा आती हैं और इसका शुद्ध होगा अनेक। जहाँ पर अनेकों आ जाए, वहाँ अनेकों लोग हैं, वहाँ अनेक लोग हैं। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अनेकों लोगों ने मुझे पकड़ लिया, तो जहाँ अनेकों होता है वहाँ गलत होने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। अनेक लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मैं अनेकों बार बनारस गया, तो यहाँ होगा मैं अनेक बार बनारस गया। अनेकों स्त्री पुरुष उसे देखने गए, तो अनेक स्त्री पुरुष उसे देखने गए। क्या आपने अपने कथन का स्पष्टीकरण के लिए बाध्य हैं? आप अपने कथन का स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य हैं। करने के लिए के स्थान पर देना होगा। मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदी। इसमें होगा मैंने बाजार से धागा, कंघी और दर्पण और पुस्तकें खरीदी। तो यहाँ पर है मैंने बाजार से धागा, कंघी और दर्पण और पुस्तकें खरीदी। ठीक है, नेक्स्ट होगा खरीदे की जगह खरीदी होगा। वे इंदौर वजनदार विद्वान हैं। वे इंदौर के प्रतिष्ठित विद्वान हैं। उसका वजनदार ने प्रतिष्ठित होगा। उसका गुस्सा उबल रहा था, ये होगा उसका गुस्सा उफान में पर था, ये सही होगा। आम और कलम शब्द संज्ञा है, आम और कलम संज्ञा है। और नेक्स्ट है मुझे आज मेरी बहन को इंदौर भेजना है, तो इसका हो जाए मुझे आज अपनी बहन को इंदौर भेजना है। मुझे आज मेरी बहन नहीं अपनी बहन को होगा। हम एक शपथ के नीचे इकट्ठा हुए हैं, तो हम एक ध्वज के नीचे इकट्ठा हुए हैं होगा। शपथ के स्थान पर ध्वज होना चाहिए। मुझे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। इसमें शुद्ध वाक्य होगा मुझे अनुत्तीर्ण का भय है। और अशुद्ध वाक्य है अशुद्ध वाक्य ये लोग परस्पर एक दूसरे से घृणा करते हैं। इसका शुद्ध वाक्य होगा ये लोग अक्सर एक दूसरे से घृणा करते हैं, शुद्ध वाक्य होगा। हमें परस्पर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, परस्पर की नहीं होगा। नेक्स्ट है राजेश्वर चित्र खींच रहा है, इसका होगा राजेश्वर चित्र बना रहा है। नेक्स्ट होगा सुधीर बुरी तरह से प्रसिद्ध है, सुधीर कुख्यात है, ये हो जाएगा शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट है यह दवात मत छुओ, यह टूट जाएगी, दवात मत छुओ टूट जाएगी, ये शुद्ध होगा। नेक्स्ट है उसे बीना बजाना नहीं आता, उसे बीड़ा बजाना नहीं आता, बीना नहीं बीड़ा होगा। कमीज की आस्तीन फटी है, कमीज की आस्तीन फटी है, आस्तीन नहीं आस्तीन होगा। नेक्स्ट है चहदीवारी के पार खाई है, चहदीवारी के पार खाई है, चहदीवारी के उस पार नहीं पार खाई है। और नेक्स्ट होगा नायक का पति विदेश में है, तो यह नायिका का पति होगा, ना कि नायक का। दिवाकर वैद्य को नारी का ज्ञान अच्छा है, दिवाकर वैद्य को नाड़ी होगा का ज्ञान अच्छा है। अगला होगा शुद्ध वाक्य मनोहर का मकान श्याम से ज़्यादा बेहतर है, इसमें मनोहर का मकान श्याम से बेहतर है होगा। और पर्वत का शिखर ऊंचे हैं और पर्वत के शिखर ऊंचे हैं, ये होगा। पर्वत के नहीं का की जगह के होगा। डाल में चिड़िया बैठी है, डाल पर चिड़िया बैठी है, ना तो डाल में। वह विलाप करके रोने लगी, वह विलाप करने लगी, विलाप और रोना एक ही होता है। प्रेमचंद का श्रेष्ठ उपन्यास गोदान है, गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, शुद्ध वाक्य है, ये रिपीटेड है। नेक्स्ट है क्या आप भोजन नहीं किए, क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया, शुद्ध है। मेरा अनुग्रह है कि आप मेरे घर पर आने का आग्रह करें, तो मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर आने का कष्ट करें, ये होगा शुद्ध। और आपने यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है, मुझे शुद्ध होगा मुझे यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। अशुद्ध है तुम मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो, शुद्ध वाक्य होगा तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो, ये होगा शुद्ध वाक्य। तो अगला है मैंने भागवत गीता पढ़ा है, यह इसका शुद्ध होगा मैंने भागवत गीता पढ़ी है। मैंने कल बम्बई जाना है, इसका होगा मुझे कल बम्बई जाना है। अगला है नेक्स्ट हो जाएगा
तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करना, तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करो, ये शुद्ध वाक्य होगा। उसको यहाँ से गए मात्र केवल 10 मिनट हुए हैं, तो इसको यहाँ से गए मात्र 10 मिनट हुए हैं, ये होगा। तुम केवल बोलना मात्र जानते हो, तो केवल और बोलना का एक ही अर्थ है, तो यहाँ पर तुम केवल बोलना जानते होगा। केवल 4 रुपये मात्र दीजिए, तो यहाँ पर 4 रुपये मात्र दीजिए होगा। केवल मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे, तो केवल आपके दर्शन पर्याप्त होंगे होगा। इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल संकेत मात्र है, केवल और संकेत साथ साथ नहीं होंगे। इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल संकेत है, शब्द केवल संकेत मात्र हैं, तो शब्द केवल संकेत है हो जाएगा। अब पूज्य पिताजी को नमस्कार कहना, तो पूज्य पिताजी को प्रणाम कहना, बड़ों को प्रणाम कहते हैं। हमारे ऊपर पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद है, हमारे ऊपर पूज्य पिताजी का आशीर्वाद है, पूजनीय नहीं पूज्य होगा। अब तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, तो यहाँ पर जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा होगा। मैंने करा की जगह पे मैंने किया होगा। अगला होगा मैं आपको श्रद्धा करता हूँ, तो मैं आपका आदर करता हूँ होगा। तुमने अपनी स्वेच्छा से ये काम किया की जगह होगा तुमने स्वेच्छा से यह काम किया। मेरे को पुस्तक चाहिए, मुझे पुस्तक चाहिए, शुद्ध वाक्य होगा। दो पूड़ियाँ सेक दो, 2 पूड़ियाँ सेक दो हो जाएगा। पूड़ियाँ बना दो, सेकना नहीं होता। वह रुग्ण सजिया पर पड़ा है, वह रुग्ण अवस्था में पड़ा है, ये शुद्ध वाक्य है। तुम्हारे हर काम गलत होते हैं, तुम्हारे हर एक काम गलत होते हैं, ये शुद्ध होगा। दंगे में कई निरपराधी मारे गए, तो इसमें निरपराध होगा। निरपराधी जहाँ पर निरपराध होगा, इसको याद रखिए। तुम कौन गाँव में रहते हो, तुम किस गाँव में रहते हो, शुद्ध है। और अगला है यह बात उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है, तो इस बात को उदाहरण द्वारा पुष्ट किया जा सकता है, ये हो जाएगा शुद्ध। ये भी पीसीएस मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है अशुद्ध वाक्य प्रेमचंद अच्छी कहानियाँ लिखे हैं, तो यह प्रेमचंद ने अच्छी कहानियाँ लिखी हैं होगा। तुम्हारी किताब ले जाओ, तो तुम अपनी किताब ले जाओ होगा। अगला है यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, तो इसके शुद्ध होगा यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। यह एक गहरी समस्या है, इसका शुद्ध होगा एक गंभीर समस्या है। अगला है मोहिनी आगामी वर्ष कलकत्ता गया था, तो इसका होगा मोहन विगत वर्ष कलकत्ता गया था। विगत हो, आगामी नहीं विगत होगा। गणित एक कठोर विषय, गणित एक कठिन विषय, शुद्ध होगा। अगला है निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए, निरपराध को दंड नहीं मिलनी चाहिए। निरपराधी मैंने बोला, निरपराधी या निरपराध होगा। क्या आप खाए कि नहीं, आप खाए या नहीं, ये होगा। लड़की ने दही गिरा दी, तो लड़की ने दही गिरा दिया, ये होगा। आपकी दवा से वह आरोग्य हुआ, आपकी दवा से वह आरोग्य हुआ, आपकी दवा से वह आरोग्य हुआ, ये हो जाएगा। ठीक है, आपके नहीं आपकी होगा। कमरा लोगों से लबालब भरा है, कमरा लोगों से खचाखच भरा है, ये होगा। और ये होगा राम घर जाती है, तो राम घर जाता है होगा शुद्ध। मैंने जाना है, मुझे जाना है। और अगला होगा मैंने आपके घर में रखी पुस्तक देख ली, इसका शुद्ध होगा मैंने घर में रखी पुस्तक आपके घर में रखी पुस्तक मैंने देख ली, शुद्ध होगा। विद्यालय में सभी कक्षा के विद्यार्थी बुलाए गए हैं, तो सभी कक्षा के विद्यार्थी विद्यालय में बुलाए गए, शुद्ध वाक्य है। मनोज रोती है, तो मनोज रोती नहीं रोता होगा। 100 रुपया सधन्यवाद प्राप्त हुआ, तो 100 रुपये प्राप्त हुए, धन्यवाद, ये होगा। गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहाँ चली गई थी, तो इसका शुद्ध होगा गीता ने सीता से पूछा तुम कहाँ चली गई थी, क्वेश्चन मार्क। अगला है दक्षिण का अधिकांश भाग पठार है, तो दक्षिण का अधिकांश पठार है, ये होगा। इसका शुद्ध वाक्य मैंने बोला कि कल मत आना, तो इसका शुद्ध होगा मैंने कह दिया कि कल मत आना। और दूसरा है 1 रुपये में कितना पैसा होता है, तो इसका शुद्ध होगा 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, कितना का कितने हो गए। वह सीधा साधा आदमी है, वह सीधा सादा होगा, ना कि साधा। वहाँ भारी भीड़ एकत्रित हो गई, इसका शुद्ध होगा वहाँ भारी भीड़ एकत्रित हो गई। अगला होगा गोलियों की बाढ़ के सामने कोई न टिक सका, इसका शुद्ध होगा गोलियों की बौछार के सामने कोई टिक न सका। 203 नंबर का क्वेश्चन है हम गांधी की मूर्ति का दर्शन करने गए थे, इसका शुद्ध होगा
हम गांधी जी की मूर्ति देखने गए थे। रमा पढ़ती पढ़ती सो गई, इसका होगा रमा पढ़ते पढ़ते सो गई। सिवाय आपको छोड़कर सभी आए थे, तो आपके सिवाय सभी आए थे, ये शुद्ध होगा। अगला है शिवा और उमा आज मेरे घर आएगा, तो इसका होगा शिवा और उमा आज मेरे घर आएंगी। उमा, शिवा और उमा। मुझे केवल 100 रुपये मात्र मिले, मुझे केवल 100 रुपये मिले, ये होगा। अगला है गुप्तकालीन समय में सभी लोग सुखी थे, गुप्तकाल में सभी लोग सुखी थे, सभी लोग सुखी थे, समय में गुप्तकाल में सभी सुखी थे। अगला है रविता हिंदी की शोधार्थिनी है, तो रविता हिंदी की शोधार्थी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध की हजारों वर्षों पूर्व पृथ्वी आग की तरह का गोला थी, तो हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी आग की गोला थी, ये शुद्ध होगा। हजारों वर्षों पूर्व, ये वर्षों नहीं वर्ष होगा। पुस्तक का प्रकथन परिचयात्मक होता है, पुस्तकों का प्रकथन परिचयात्मक होता है, पुस्तकों का प्रकथन प्राकथन होगा, प्राकथन नहीं होगा। शाहजहां ने सड़क को बनवाई, और शुद्ध वाक्य में शाहजहां ने सड़कें बनवाई। आपकी सूचनार्थ निवेदन है, ये इसका शुद्ध होगा सूचनार्थ निवेदन है। और अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, तो इसका शुद्ध होगा अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं। समाज के भिखारियों से कृपा करनी चाहिए, समाज के भिखारियों पर कृपा करनी चाहिए, ये शुद्ध होगा। आप वाली किताब छत में पड़ी है, इसका शुद्ध होगा आपकी किताब छत पर पड़ी है। अगला है अशुद्ध वाक्य होगा यामा महादेवी के काव्यों का संकलन है, शुद्ध वाक्य होगा यामा महादेवी के काव्य संकलन है। वाक्य में प्रयुक्त काव्यों का संकलन अनुचित है, यहाँ पर काव्य संकलन होना चाहिए। आप 10 आदमी के रुकने का प्रबंध करो, यहाँ शुद्ध होगा आप 10 आदमियों के रुकने का प्रबंध करें। जीवन और साहस का घोर संबंध है, इसका शुद्ध होगा जीवन और साहस का घनिष्ठ संबंध है। और उससे ऊपर उचित न्याय किया जाएगा, इसका शुद्ध होगा उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इतने हल्की हवा का झोंका आया, उसका शुद्ध होगा इतने हल्की हवा का झोंका आया, और इतने में। और नेक्स्ट होगा इस बात का स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है, इसका शुद्ध होगा इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। नेक्स्ट होगा उन्हें 4 घोड़े और 1 बैल का दाम मिला, उन्हें 4 घोड़े और 1 बैल के दाम मिले। भले ही 10 अपराधी छूट जाए पर एक भी निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, शुद्ध होगा भले ही 10 अपराधी छूट जाए पर एक भी अपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, इसका शुद्ध वाक्य होगा। ठीक है, अगला है निरपराधी की जगह निरपराध आएगा, मैंने आपको बताया, इस बात पे फोकस रखिएगा। प्रभु आप मेरी कुटिया पर पधारे, मैं कृत्य हुआ, इसका शुद्ध हो गया प्रभु आप मेरी कृपया कुटिया में पधारे, मैं कृतकृत हो गया। एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदरतम होता है, इसका शुद्ध वाक्य होगा माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सुंदरतम होता है। यह संपदा मैंने सिर्फ अपनी ताकत के बल पर अर्जित की, इसका अशुद्ध है, और इसका शुद्ध होगा यह संपदा मैंने अपनी मेहनत के बल पर अर्जित की। अगला होगा दरवाजे का ताला टूटा देखकर मैं रासंवित हो उठा, तो दरवाजे का ताला टूट देकर मैं आश्चर्यचकित हो उठा, ये शुद्ध वाक्य है। अगला है वह स्त्री अपराधी है, वह अपराधिनी है, यह होगा सही। अगला है आपके विवाह समारोह में सम्मिलित न होने पर मैं बहुत शोकाकुल हूँ, इसका शुद्ध होगा आपके विवाह समारोह में सम्मिलित न होने पर मैं बहुत दुखी हूँ, ये शुद्ध होगा। अगला होगा डाकुओं की मंडली कल रात इधर से ही गुजरी थी, इसका शुद्ध होगा डाकुओं का गिरोह कल रात इधर से गुजरा था। तो अगला होगा कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया यह पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन जाएगा, इसका शुद्ध होगा कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया पौधा विशाल वृक्ष बन जाएगा, पौधा बड़ा वृक्ष बन जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट है बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार का रहता है, तो इसका शुद्ध होगा बाजार में साप्ताहिक बंदी सोमवार को होती है। इस पुस्तक में यही विशेषता है, इसका शुद्ध होगा इस पुस्तक की यही विशेषता है। उसके प्राण पखेरु चले गए, इसका शुद्ध होगा उसके प्राण पखेरु उड़ गए। आपकी रचना श्रेष्ठतम है, इसका शुद्ध होगा आपकी रचना श्रेष्ठतम है।
लड्डू और लस्सी पीकर हमने यात्रा की, इसका शुद्ध होगा लड्डू खाकर लस्सी पीकर हमने यात्रा की। वह नगर द्रष्टव्य है, उसका शुद्ध होगा वह नगर द्रष्टव्य है। तो ये तो भाई क्लीन नहीं है, तो चलिए अगला करते हैं। तो अगला करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो अपना फीडबैक दीजिए, अगर पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।